हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। तो आप लोगों को पता ही है कि चैप्टर का हाफ पार्ट हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। तो अब बारी है उस हिस्से की जहां से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बीच में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अंत तक आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना हाफ चैप्टर। तो बच्चों, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें शुरू करना है एक्सपेरिमेंट से। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। आपको 2 इलेक्ट्रिक सेल लेने हैं, एक एलईडी लेनी है, किसी भी कलर की ले सकते हैं आप। एक सेल होल्डर लेना है जो आपके होल्डर में जिसमें दोनों सेल फिट हो सके, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक वायर की 2 लेंथ लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको उस लेंथ के 1-1 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है आगे और पीछे से वो हटा देना है, रिमूव कर देना है, ताकि मेटल एक्सपोज हो सके। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जब तक मेटल एक्सपोज नहीं होगा और कनेक्शन नहीं होगा ढंग से, तब तक आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। क्योंकि देखो, उसके ऊपर तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो तो एक तरीके से इंसुलेटर का काम करेगी ना। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर में से ना करंट फ्लो नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आपको रिमूव करना पड़ेगा। फिर दोनों वायर को कनेक्ट करना है सेल होल्डर पे, जैसा कि फिगर में भी दिखाया हुआ है। तो आप फिगर में देख सकते हैं। तो देखो, अगर आपको फिगर में दिखाई दे रहा हो तो ये जो है वो सेल होल्डर है, ठीक है। और इस सेल होल्डर के अंदर हमने 2 सेल जो है वो इंसर्ट किए हैं। लेकिन आप जब इंसर्ट करोगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। क्या कि जो नेगेटिव टर्मिनल होगा सेल का, वो किस तरफ होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके होल्डर के स्प्रिंग साइड की तरफ। तो शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी होगा कि जो सेल होते हैं वो सेल कैसा होता है। वो सेल होता है आपका इस तरीके से। देखो, यहाँ पे उसका मेटल कैप होता है और ये वाला सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। तो जब हम उसको एक रिमोट में लगाते हैं, तो रिमोट जैसे कि टीवी का हो गया, ठीक है, तो उस रिमोट में देखना कि एक तरफ जो होता है वो स्प्रिंग लगा होता है ना। तो स्प्रिंग में हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंग में हम सेल का जो स्मूथ सरफेस होता है उसको इम्पोज करते हैं, मतलब उसको इंसर्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है, उसको इंसर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव टर्मिनल होगा आपका वो किस तरफ होना चाहिए, होल्डर के स्प्रिंग साइड की तरफ होना चाहिए। तो अब जो बैटरी है वो रेडी टू यूज़ है। अब कह रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो, जो टर्मिनल होता है ना होल्डर का, जो आपका एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल ऑफ द होल्डर है विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव एंड वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इज द नेगेटिव टर्मिनल। यानी आपके होल्डर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए एंड द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इज द नेगेटिव टर्मिनल। यानी जो नेगेटिव टर्मिनल के सेल से कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा आपका। अब कह रहे हैं नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी एंड द फ्री एंड ऑफ द सेकेंड वायर टू द शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी। डज द एलईडी ग्लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसको एलईडी के लॉन्गर वायर से कनेक्ट करना है। देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एलईडी होती है उसका एक तो लॉन्गर, मतलब आपकी वायर जो होती है वो लॉन्ग होती है और एक क्या होती है जो छोटी होती है, ठीक है। तो जो लॉन्गर वायर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और जो सेकेंड वायर हो गई आपकी उसको किससे कनेक्ट करना है, आपका शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी से। अब कह रहे हैं क्या आपका एलईडी ग्लो करेगा। देखो, यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये एलईडी है, ऊपर येलो कलर का बल्ब जिसके साथ लगा हुआ है, ये उसकी लॉन्ग वायर है, ये उसकी शॉर्ट वायर है। अब आपका ये क्या हो गया, ये तो बैटरी का कनेक्शन बन चुका है क्योंकि ये होल्डर था, इसके अंदर आपने सेल्स इंसर्ट कर दिए हैं। अब इसकी 2 वायर है, ये 2 वायर आपको दिखाई दे रही होगी। एक वायर को तो एलईडी के लॉन्गर लेंथ से कनेक्ट करना है और एक वायर को उसकी शॉर्टर लेंथ से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको देखना है क्या बल्ब ग्लो करेगा। तो देखो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टेप्स आपने अभी किया था उसको इंटरचेंज कर देना, मतलब वायर्स जो आपने कनेक्ट करी थी ना उसको इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या अभी भी एलईडी ग्लो करेगा। देखो, इंटरचेंज कैसे करना है, सेकंड वाले ग्राफ उसमें डायग्राम में देखो, ये आपका क्या है, ये आपका सेल होल्डर है, इसमें आपके 2 सेल्स लगे हुए हैं।
पहले अगर आप देख रहे थे तो पहले जो एलईडी का लॉन्गर वाला लेंथ था वो रेड कलर से कनेक्टेड था और शॉर्टर वाला जो है वो ग्रीन कलर से कनेक्टेड है या ब्लू कलर से कनेक्टेड है। लेकिन अब आपने इंटरचेंज कर दिया है। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, बदल दिया है कनेक्शन आपने। अब आपका शॉर्टर जो लेंथ है एलईडी का वो रेड कलर से कनेक्टेड हो गया है और दूसरा वाला जो है वो आपका इससे कनेक्टेड हो गया, ब्लू या जो भी ग्रीन दिया हुआ है। तो देखो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि पहले केस में तो एलईडी ग्लो कर रहा है लेकिन दूसरे केस में ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। करंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन द वन डायरेक्शन ओनली। अब क्या कह रहे हैं कि जो करंट पास हो रहा है थ्रू द एलईडी ओनली, वो कब होगा, जब आपका जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी जो शॉर्टर वायर है वो आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तभी आपका जो करंट है वो पास होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब इसमें कनेक्शन सही थे पहले वाले में, क्योंकि इसमें एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड था। देख रहे हो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड था, तो इसमें बल्ब ग्लो कर गया। लेकिन जो सेकंड केस हमने देखा, उस सेकंड केस में आपने देखा कि जो एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव कनेक्शन नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो आपका कनेक्शन रॉन्ग हो गया ना। तो इस वजह से इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, पहले वाले में बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कनेक्शन करते हो, एलईडी जब कनेक्ट करते हो, तो आपको सर्किट में बहुत ही करेक्टली उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि बल्ब ग्लो करे। तो अब आपको समझ में आ गया ना, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है एलईडी का, जो लॉन्गर वायर होती है। ठीक है, जो लंबी वाली लेंथ होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी वाली लेंथ होती है वो नेगेटिव टर्मिनल। चलिए आगे करते हैं। कह रहे समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल आर प्लेस साइड बाय साइड, देन हाउ आर द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड। कह रहे कभी कभी ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जिसमें सेल्स जो है वो साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ये साइड बाय साइड कनेक्टेड है। अब कह रहे हैं कि ये इनके टर्मिनल कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कह रहे हैं कि अगर आप बैटरी के कंपार्टमेंट को अंदर से ध्यान से देखो तो यू विल यूजुअली सी अ थिक वायर या फिर मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक थिक वायर दिखाई देगी या फिर मेटल की स्ट्रिप्स होगी जो एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो या तो वायर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेटल कैप के थ्रू। ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है मेटल कैप का। ये देखो, ये वाला हिस्सा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और जो स्मूथ सरफेस होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो आप या फिर इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये कह रहा है टू हेल्प विथ प्रॉपर प्लेसमेंट प्लस एंड माइनस सिंबल आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। तो कह रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इस वजह से वहाँ पे पॉजिटिव और माइनस सिंबल का भी, प्लस माइनस सिंबल का भी यूज़ किया गया ताकि आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव से, तभी आपका कनेक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा सेल के अंदर। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। अब देखो, ये जो सेल की अरेंजमेंट है ना, हालांकि इसको और आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस में, जिसमें कनेक्शंस के बारे में आप पढ़ोगे। तो दो तरीके से कनेक्शन करते हैं हम, एक करते हैं सीरीज कनेक्शन और एक करते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो ये आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, सीरीज कनेक्शन में इस तरीके से कनेक्शन आप देखोगे, ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन में आप कुछ इस तरीके के कनेक्शन देखोगे। तो ये सब आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी इतना आपको ध्यान रखना है कि एक सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। क्या है इलेक्ट्रिक स्विच? देखो, आपके घरों में भी लगे होते हैं स्विचेस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसमें से करंट फ्लो होता है, कैसे आपका बल्ब ग्लो करता है उसमें। तो यहाँ पे एक सिंपल स्विच बनाया गया है, आप भी बना सकते हो बिल्कुल। तो देखिए कैसे बनाना है। आपको दो ड्राइंग पिन्स कलेक्ट करनी है। ड्राइंग पिन्स आपको पता है, वो जो देखो इस तरीके की यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये ड्राइंग पिन्स होती है।
एक सेफ्टी पिन लेनी है या फिर पेपर क्लिप भी ले सकते हो आप, 2 वायर्स लेनी है और एक छोटा सा पीस आपको कार्डबोर्ड का लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ड्राइंग पिन जो आपने ली है ना, वो आपको क्या करना है, थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन इंसर्ट करनी है। मतलब जैसे ये पिन है ना, ये देखो ये पिन आपको दिखाई दे रही होगी, इस पिन के यहाँ पे इंसर्ट करने हैं आपको ड्राइंग पिन्स एंड फिक्स इट टू द कार्डबोर्ड पीस। और उसको किस में फिक्स करना है, कार्डबोर्ड पीस में फिक्स कर देना है। अब कह रहे हैं इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, आपको ये इंश्योर करना है कि जो सेफ्टी पिन है वो फ्रीली रोटेट कर सके, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं फिक्स द सेकंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस सो द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। कह रहे हैं कि अब आपको जो दूसरी ड्राइंग पिन है उसको भी फिक्स कर देना है कार्डबोर्ड पे, इस तरीके से फिक्स करना है कि जो सेफ्टी पिन का जो फ्री एंड है वो उसको टच कर सके। मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेफ्टी पिन के एक अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है ड्राइंग पिन और दूसरी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, तो आपको इतना तो गैप रखना है कि ये जो हिस्सा है वो थोड़ा टच हो सके इससे। अब क्या करेंगे, अब एक वायर को कनेक्ट करेंगे टू ईच ड्राइंग पिन, आवर स्विच इज रेडी। देखो यहाँ पे हमने एक वायर कनेक्ट कर दी, यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट कर दी, अब हमारा जो स्विच है वो बन के रेडी हो चुका है। अब टेस्ट करेंगे, ठीक है। कैसे टेस्ट करेंगे भाई, हम लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल ले लेना है, ये एक लैंप ले लेना है, ये लैंप ले लिया हमने, और स्विचेस तो हमारे बन ही गए हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या लैंप ग्लो करेगा, तो सबसे पहले सर्किट पूरा करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो कैसे सर्किट को कंप्लीट करेंगे, देखो ये जो पिन आपको दिखाई दे रही है इस पिन को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ये इधर आके टच हो जाएगी, इससे टच हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब बताना है आपको लैंप ग्लो करेगा या नहीं करेगा। देखो वैसे तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने के लिए एक तो सर्किट का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में से ब्रेकडाउन है, टूटा हुआ है, वायर टूटी हुई है, तो ग्लो नहीं करेगा। दूसरा उसके कनेक्शन सही होने चाहिए, कनेक्शन देखो सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो भाई पॉजिटिव का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर सेल की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। तो कह रहा है कि जब सेफ्टी पिन जो है वो दोनों ड्राइंग पिन को टच कर रही है तो ये गैप को क्लोज कर दे रही है और एक पाथ जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से आपके पूरे सर्किट में जो करंट है वो अच्छे से फ्लो कर पा रहा है। इसको हम कहेंगे ऑन पोजीशन। क्या कहेंगे, ऑन पोजीशन, जहाँ पे आपका सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे मतलब फ्लो कर पा रहा है, ठीक है। देखो जैसे ही आपने ये जो सेफ्टी पिन है इससे टच की, तो टच करने पर क्या हो गया, पूरा सर्किट क्लोज हो गया ना। तो सर्किट क्लोज होने की वजह से क्या हुआ, करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करने लग गया। तो अब आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट हमेशा किस तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जब सेफ्टी पिन अगर दूसरी ड्राइंग पिन से टच नहीं हो रही है, तो अगर भैया टच नहीं हो रही, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो ये सेफ्टी पिन है ये इससे टच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पाथ तो फॉलो ही नहीं हुआ, कंप्लीट बना ही नहीं सर्किट। तो सर्किट कंप्लीट नहीं बनने की वजह से क्या होगा, गैप आ गया ना बीच में, गैप आने की वजह से पूरा करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, कैसे आएगा, यहाँ से तो करंट बहा, देखो यहाँ तक आया, लेकिन आगे तो फ्लो ही नहीं कर पाया। कैसे फ्लो करेगा भाई, यहाँ से तो कनेक्शन ब्रेकडाउन है ना। तो इस कंडीशन को हम ऑफ पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सर्किट आपका ओपन है। ओके, समझ में आया। तो कह रहे हैं कि जो स्विच है कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट, तो सर्किट में कहीं पे भी आप स्विच लगा सकते हो। स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जो या तो सर्किट को कंप्लीट करेगा या सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब कह रहे हैं स्विचेस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, लाइट्स के लिए, या आपका बहुत सारे अदर डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है, घरों में, तो वहाँ पे आप स्विचेस का यूज़ करते हो। तो इनके जो डिज़ाइंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब आप देखते हो घरों में भी डिज़ाइन आपने देखे होंगे ना, स्विचेस के कुछ अलग अलग तरीके के स्विचेस होते हैं घरों में। तो स्विच का सिंपल काम क्या होता है, स्विच का सिंपल काम होता है किसी भी सर्किट को कंप्लीट करना या ब्रेक करना। अगर आपके कनेक्शन पूरे कंप्लीट है तो भाई ऑन पोजीशन मानी जाएगी, और अगर आपके कनेक्शन बीच में से ब्रेक है तो इसका मतलब वो पोजीशन क्या है, ऑफ है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सर्किट डायग्राम। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनके कंपोनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय सिंबल,
तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्प को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरी जो टेबल दे रखी है ना 3.2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखो पहला अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल की, तो इलेक्ट्रिक सेल, अब देखो जब आप सर्किट बनाओगे तो आप पूरा ऐसा थोड़ी ना बना के दिखाओगे कि भैया ये सेल है आपका, ये मेटल कैप हो गई, ये इसका स्मूथ सरफेस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं बनाना है। इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से सिंबल होता है। एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक छोटा टर्मिनल होता है। तो ये जो बड़ा टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो छोटा टर्मिनल होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव। ये हो गया आपका सिंपल इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। अब हम बात करते हैं बैटरी। तो बैटरी को तो आपको पता ही होगा, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। यानी जब आपका दो या दो से ज़्यादा सेल्स जब आपस में कनेक्शन हो जाए तो वो बैटरी बन जाती है। तो कैसे बनाएंगे वो सिंबल, 1 2 3 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें कितने सेल्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। तो जब 4 सेल आपस में कनेक्ट हो गए तो पूरी बैटरी बन गई। 2 या 2 से ज़्यादा जो कनेक्शन होंगे सेल के, उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बड़ा टर्मिनल है, एक लास्ट में क्या मिलेगा आपको, छोटा टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब हम लैंप की बात करें तो लैंप भी ऐसे इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, लैंप का सिंबल जो है वो आपको ऐसे बनाना है। अब आप उसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन अगर हम पूरा भाई सिंबलाइज तरीके से बात कर रहे हैं तो सिंबलाइज तरीके से तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा लैंप को। तो ये लैंप का सिंबल है। लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी, ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एलईडी की फुल फॉर्म बताओ, आपको पता होना चाहिए। लाइट एमिटिंग डायोड, तो क्या है इसका सिंबल, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ये जो दो आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं ना, दो ये इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है कि लाइट एमिट हो रही है यहाँ से। ऑन पोजीशन की बात करें कि जब आपका स्विच ऑन पोजीशन में है तो ये वाला सिंबल बनाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके स्विचेस जो है वो ऑन पोजीशन, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, हमने इसी तरीके से करा है ना। ये एक सेफ्टी पिन है, ड्राइंग पिन है, तो ये कनेक्टेड है ना पूरा। तो ये आपका सिंबल है जब ऑन पोजीशन में होगा। ऑफ पोजीशन की बात करें तो देखो अगर आप देखें तो यहाँ पे बीच में सर्किट ब्रेक है, टूटा हुआ है ना। तो देखो इस तरीके से ये क्या है, स्विचेस जो है वो ऑफ पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इससे कनेक्ट नहीं है, यहाँ से कनेक्ट नहीं है, गैप आ गया ना बीच में, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑफ पोजीशन में है। वायर सिंपल, आपका वायर का सिंबल ये होता है। तो ये सारे सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस सिंबल में सिर्फ इतना है, इनमें ध्यान रखना है कि जो बड़ा आपको टर्मिनल दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव होता है और छोटा टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव होता है। चलिए, यहाँ पे बताया भी हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो फर्स्ट वाले इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ की अगर हम बात करें, ये किसका सिंबल हमने अभी पढ़ा था, एलईडी का। ये एलईडी का सिंबल होता है जिसमें जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ये ट्राइंगल पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन को, जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट मैंने अभी पीछे बताया था ना, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ये आपका जो ट्राइंगल है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और ये जो दो एरो आपको दिखाई दे रही है, दो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एलईडी है आपकी वो लाइट को क्या कर रही है, एमिट कर रही है। तो कह रहे हैं कि बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इट इज़ ईजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कह रहे हैं कि अगर आप सिंबल को बहुत अच्छे से पहचान गए हो, सिंबल का यूज़ करके आप बहुत ईजिली सर्किट को क्या बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, मान लो आपको सर्किट को बनाना है, तो आप सर्किट को, ये तो है नहीं सेल को पूरा ऐसा बनाओगे, ठीक है, बल्ब को पूरा ऐसा बनाओगे तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा ना वो। इसलिए सिंबल्स बनाए गए हैं ताकि आप सिंबल्स को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सको और इजीली एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सको। कह रहे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड इट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम होता है जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल का यूज करके रिप्रेजेंट करो तो वो क्या बन जाएगा, आपका सर्किट डायग्राम। तो चलिए, अब ड्रॉ करने के लिए बोला है, चलिए ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करना है, देखो कह रहे हैं यूजिंग सिंबल शोन इन टेबल 3.2, मतलब जो अभी हमने पढ़ी है ना टेबल, उसी के सिंबल को यूज करके आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो दे भी रखा है 3.12A और 3.10C में। तो कहाँ पे है 3.12A, देखो ये रहा, ये वाला अब आपको बनाना है।
अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे कोई सिंबल यूज नहीं कर रखे, सिंपल आपको समझा रखा है भाई ये लैंप है, ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपकी पिन हो गई और ये आपकी सेफ्टी पिन हो गई, ये वायर्स हो गई। लेकिन अब इनको सिंबल का यूज करके आपको बनाना है, तो सिंबल का यूज करके कैसे बनाओगे आप? देखो ऐसे तो इन्होंने बना भी रखा है। तो भाई देखो, ये जो है ये आपको पता चल रहा है क्या है, ये सेल है। क्या है ये? सेल, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो स्विच है वो कैसे कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में। क्या है ये? ऑफ कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप बन गया। अगर मान लो टच होता तो इसका मतलब क्या होता कि ये सर्किट जो है पूरा कंप्लीट है। अच्छा ये किसका है? ये है आपका लैंप का। ये किसका है? लैंप का, बल्ब का, ठीक है। तो ये आपका लैंप हो गया, ये आपका सेल हो गया, ये क्या हो गया आपका स्विच हो गया, और ये पूरी क्या है, ये पूरी एक वायर का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब आप पहचान पा रहे हो ना कि ये लैंप है, ये सेल है और ये क्या है, स्विच। लेकिन इस कंडीशन में मुझे ये बताइए आपकी इस कंडीशन में क्या लैंप ग्लो करेगा? क्या लैंप ग्लो करेगा या नहीं? बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या इस डायग्राम में आपका लैंप ग्लो करेगा या नहीं। चलिए सेकंड वाले केस की बात करें। तो सेकंड वाले केसेस में मुझे बताओ ये क्या है? ये देखो इस तरीके से कनेक्शन दे रखे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है और छोटा टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये आपका एलईडी है। क्या है ये? एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये जो है ये क्या बताता है? ये ट्राइंगल क्या बताता है? ये ट्राइंगल बताता है करंट की डायरेक्शन को। क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन को। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती है कि लाइट जो एलईडी जो है वो क्या कर रही है, लाइट एमिट कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको सिंबल के थ्रू अब डायग्राम को पढ़ना और आसान हो गया है। तो ये एक लैंप का है, इनकैंडेसेंट लैंप का, और ये एलईडी लैंप का डायग्राम बनाया हुआ है, सर्किट डायग्राम। ओके, समझ में आया? चलो अब क्या कह रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्रिएट स्टैंडर्ड सिम्बल्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। अब कह रहे हैं कि ये जो सिम्बल्स हैं हमारे, जो हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के, वो हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, जैसा कि इन्होंने बताया भी है। IEC हो गया, ANSI हो गया, IEEE हो गया, ये ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। ये बताती है कि भाई इस इलेक्ट्रिकल पार्ट का क्या सिंबल होगा, तो ये क्रिएट करते हैं इस तरीके के सिंबल्स। अब यूजिंग द सेम सिंबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर ईजिली। अब अगर एक ही सिंबल देखो यहाँ पे भी पढ़े जा रहे हैं, वही सेम सिंबल आपके बाहर भी पढ़े जा रहे हैं, तो उससे आसानी हो जाती है लोगों को समझने के लिए कि भाई ये सिंबल किस चीज़ का है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल्स बनाए गए हैं ताकि यहाँ भी बाहर देशों में भी उन्हीं का ही यूज़ किया जाए, ताकि एक कंपोनेंट को, एक सर्किट को समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता ही आता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या है ये देखिए, वाई डिड वी यूज मेटल वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल फॉर वायर। कह रहे हैं कि हम मेटल वायर का ही यूज़ क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, क्या हम कोई दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं कि वायर, इलेक्ट्रिक वायर कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर, और इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक और रबर की कवरिंग क्यों होती है। तो देखिए इस टॉपिक में हम इन सभी बातों का जवाब हमें मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो हमने जो मटेरियल्स की वायर है वो मेटल के अलावा किसी और चीज़ की यूज़ किया, मतलब दूसरा मटेरियल हमने ले लिया मेटल के अलावा, तो क्या होगा। तो देखो क्या उसमें से करंट पास करेगा या नहीं। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। हमने क्या करना है, हमने एक इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है, या फिर एक इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है, एक लैंप ले लेना है, और दो वायर्स की लेंथ ले लेनी है, और वही 1-1 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, दोनों तरफ से एक्सपोज कर देना है मेटल। अब क्या करेंगे, उस वायर के जो दोनों फ्री एंड है उसको टच कराएंगे। किससे टच कराएंगे, दोनों को, वायर को टच करेंगे ना आपस में। तो अब कह रहा है क्या लैंप ग्लो करेगा, कह रहा है अगर हाँ तो हमारा टेस्टर क्या है, रेडी है। अब कह रहे हैं क्या हम इस टेस्टर का यूज़ मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं जिसमें से भी आपका करंट पास होगा।
अब आपको अलग अलग मटेरियल कलेक्ट कर लेने हैं, जैसे आपको मेटल की स्पून ले लेनी है, कॉइल ले लेना है, कॉर्क, रबर, ग्लास, कुछ इस तरीके के मटेरियल आपको कलेक्ट कर लेने हैं और हम एक एक करके टेस्ट करेंगे क्या उसमें से करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। समझ में आया? पहले आपको सेल ले लेना है, एक लैंप ले लेना है, ठीक है। एक पहले तो एक वो बनाना है टेस्टर, आपको वायर आपस में कनेक्ट कर देनी है और कनेक्ट करके आपको पता लगाना है कि क्या आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, तो भाई बिल्कुल करेगा ग्लो, ठीक है। अब आपको अलग अलग मटेरियल ले लेने हैं, जैसे यहाँ पे स्पून दिखाया हुआ है, इसकी जगह आप रबर लेंगे, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और फिर आप टेस्ट करोगे कि क्या अब आपका लैंप जो है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो 1 बाय 1 आपको टेस्टर का जो फ्री एंड है वो टच करना है इन मटेरियल के दोनों एंड पे। अब देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पे एक टेबल दिखाई हुई है, इस टेबल को फिल करना है आपको। ये है ऑब्जेक्ट स्टिक और ये किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है। अब ये कह रहा है क्या लैंप ग्लो करेगा, हाँ या नहीं। तो देखो वुड क्या है, वुड लकड़ी है, लकड़ी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर। और जो इंसुलेटर होता है उसमें से आपका करंट पास नहीं होता, ठीक है, तो इस केस में आपका करंट पास नहीं होगा। स्केल प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी आपका क्या है? प्लास्टिक के केस में भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वो भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। बैंगल, ग्लास, ग्लास में बताइए क्या आपका कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, क्या लैंप ग्लो करेगा या नहीं करेगा। पेपर बताना है आपको, पेपर में ग्लो करेगा या नहीं करेगा। वैक्स बताना है, वैक्स होता है कैंडल, ठीक है, कैंडल की वैक्स। मेटल, जिसमें इसने चाबी ली हुई है, चाबी क्या होता है? मेटल होता है, उसमें करंट पास करेगा या नहीं करेगा। इरेजर जो कि रबर मटेरियल होता है, क्या उसमें से लैंप ग्लो करेगा, क्या वो इंडिकेटर है या इंसुलेटर है या कंडक्टर है। ये टेबल आपको फिल करनी है सारी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं, और कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते। तो इस नॉलेज के थ्रू आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। आपको ये बताना है किस केसेस में आपका करंट पास होगा और किस केसेस में करंट पास नहीं होगा। तो कह रहा है कि अपने ऑब्जर्वेशन को एनालाइज कीजिए, क्या आपका लैंप सभी मटेरियल के लिए ग्लो कर रहा है या फिर कुछ ही मटेरियल के लिए ग्लो कर रहा है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सिर्फ कुछ मटेरियल के थ्रू पास होता है, कुछ मटेरियल के अंदर से पास नहीं होता। तो वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इजीली, वो गुड कंडक्टर होते हैं या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं उन्हें। और जिन मटेरियल में से आपका करंट पास नहीं होगा उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू हैव रिकॉर्डेड, आपको ये बताना है कौन से मटेरियल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन से इंसुलेटर। तो मैंने भी आपको यही काम दिया है, आपको टेबल में यही बताना है कि कौन से इंसुलेटर है कौन से कंडक्टर है, ठीक है। तो आपके कंक्लूजन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इसी वजह से उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? वायर्स बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जनरली हमारे घरों में जो वायर्स होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें से बिजली का जो फ्लो होता है वो अच्छा होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है। अब कह रहे हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सारे के सारे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर माने जाते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए मेनली क्या यूज़ करते हैं? कॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये इसकी जो कॉस्ट होती है कंपैरेटिवली वो लो होती है, ठीक है, और ये इजीली सप्लाई हो सकते हैं, मतलब अबंडेंट मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए हम ज़्यादातर वायर्स का यूज़ किसका कर रहे हैं? कॉपर का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर आर यूज फॉर डिफरेंट यूजेस। अब अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग वायर्स का क्या होता है? यूज़ होता है। अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं अलग अलग यूजेस में, ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं कि क्या आपने रियलाइज़ किया कि प्लास्टिक, रबर, सिरेमिक, ये सारे के सारे इंसुलेटर है, मतलब इसमें जब आप कनेक्शन करोगे इन सब से तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब आपको पता चला क्यों नहीं ग्लो किया, क्या रीज़न है। तो देखो प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, सिरेमिक्स हो गए, ये सारे बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर हैं ये, इनमें से करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि वायर्स के ऊपर इन मटेरियल की कवरिंग क्यों होती है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, इस वजह से इनके ऊपर की कवरिंग जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, पीवीसी की होती है। तो कह रहे हैं कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस, कनेक्टर ऑफ प्लग, सॉकेट्स, ये सब किसके बने होते हैं? कंडक्टर के बने होते हैं। जबकि इंसुलेटर की बात करें तो रबर, प्लास्टिक, सिरेमिक्स,
इन सब का यूज़ वायर्स को कवर करने के लिए, प्लग टॉप्स, मतलब जो हमारे प्लग्स होते हैं ना उसके ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक जो होता है वो सब इन्हीं का बना होता है, इंसुलेटर का। स्विचेस हो गए, ये सब के ऊपर इनकी कवरिंग की जाती है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके, क्योंकि अगर मान लो ये मेटल एक्सपोज होगा उनका तो करंट इजीली लग जाएगा ना। तो इस वजह से इनके ऊपर जो है प्लास्टिक, रबर, सिरेमिक्स की क्या की जाती है, कवरिंग की जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारी जो बॉडी है वो आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी हमारी बॉडी में से भी करंट पास हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई। तो हमारा जो करंट है वो हमारी बॉडी में से पास हो सकता है और हमारी जो डेथ भी हो सकती है, उसने कहा सीवियर इंजरी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो हमेशा आपको जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। स्विचेस को टच नहीं करना है, प्लग्स को टच नहीं करना है वेट हैंड से। वेट हैंड मतलब अगर मान लो गीले हाथ है आपके तो स्विचेस को टच नहीं करना है। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज और हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग। अगर मान लो कोई इक्विपमेंट है वो टूटा हुआ है और उसका मेटल एक्सपोज हो रखा है तो उसको भी टच नहीं करना है। उससे क्या होगा, उससे आपको करंट लग सकता है, ठीक है, आपको आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको केयरफुली हैंडल करनी है इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट। कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हो कि जो सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या बैटरी से जनरेट हो रही है वो इतनी अलग कैसे है जो सॉकेट से आ रही है। जैसे वॉल में जो सॉकेट्स लगे होते हैं वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और सेल की इलेक्ट्रिसिटी में इतना डिफरेंस क्यों है। तो देखो जो बैटरीज की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी जो पावर होती है ना वो कम होती है, ठीक है, वो छोटे डिवाइसेस के लिए होती है, इसलिए उनको हमने एक नाम दिया है डायरेक्ट करंट, डीसी। डीसी क्या है, डीसी की पावर क्या होती है, कम होती है, छोटे डिवाइसेस को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और वहाँ से बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी का हम यूज़ करते हैं। और जबकि अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जो हमारे वॉल सॉकेट तक आ रही है उसको हम एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और वो बड़े बड़े अप्लाइंसेस चलाने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपको एसी और डीसी का भी पता चल गया। डीसी क्या होती है, जनरली बैटरी से, सेल से जनरेट की जाती है। जैसे बच्चों के खिलौने देखे होंगे आपने, ठीक है, जैसे आते हैं ना जो मतलब जैसे छोटी छोटी कार्स होती है तो उसके अंदर क्या लगे होते हैं, उसमें सेल्स लगे होते हैं, उसमें बैटरीज लगी होती है, डीसी करंट होता है उसमें। और जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, हमारे सॉकेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है, वो कौन सा है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। क्योंकि हमारे घरों में तो बड़े बड़े अप्लाइंसेस चलेंगे, जैसे फ़ैन चलता है, मोटर चलती है, तो उनको चलाने के लिए डीसी करंट जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए कौन सा करंट सफिशिएंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। क्या क्या सीखी है आपने, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा है कि वो पोर्टेबल होता है, ठीक है, पोर्टेबल मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हो आप। और सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इनकैंडिसेंट लैंप में एक पतली सी वायर होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट क्या होता है, एक पतली सी वायर जो गर्म हो जाती है और ग्लो करती है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एलईडी के क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जो कि लॉन्गर वायर से कनेक्टेड होता है और दूसरा नेगेटिव जो शॉर्टर वायर से कनेक्ट होता है। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एलईडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने एलईडी का जब टॉपिक करा है उसमें भी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एलईडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो सकता है, पास हो सकता है। एलईडी लाइट कब करेगी, जब उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। स्विच क्या है, स्विच आपका एक सिंपल डिवाइस है जो या तो सर्किट को कंप्लीट करेगा या ब्रेक करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन पूछूं आपसे करंट की, तो डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स पढ़े हैं कि किस तरीके से हम उस सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेल का हमारा हमने ये पढ़ा है, एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक छोटा टर्मिनल। बैटरी की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमेशा बड़ा वाला पॉजिटिव होगा और छोटा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे हमने लैंप के बारे में पढ़ा है, हमने एलईडी का सिंबल पढ़ा है, ठीक है। ये सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए, सिंबल आपको याद होने चाहिए। उसके बाद लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर मैंने क्या बताया कि कंडक्टर आपके वो मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे से फ्लो हो सकता है। जैसे जितने भी ऑल काइंड ऑफ मेटल्स जो होते हैं, तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। हाँ, इसमें एक्सेप्शन केस है जो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं।
ठीक है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने में से बिजली को अच्छे से फ्लो नहीं होने देते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, सेरेमिक्स हो गए, ये सारे क्या होंगे, आपके बैड कंडक्टर होंगे। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।